कृष्ण भगवान को पर चलते हुए जमुना के तीर पर पहुंच गए। सबके सब वे सारे के सारे भगवान का रास्ता पहचानने में देर नहीं लगी। भगवान जिस रास्ते से चलते हैं, भगवान के चरणारविंदों में ध्वज का चिन्ह, जो का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, वज्र का चिन्ह रहता है, उससे पृथ्वी के ऊपर निशान बन जाते हैं। बड़ी जोर से चलते हुए वे पहुँचे वहाँ और उस जमुना के हृदय में सर्प के द्वारा वेष्टित भगवान को देख करके और मन में बड़े दुखी हुए। गोपियाँ भी कृष्ण में जिनका मन लगा हुआ है, वो त्रिलोकी को शून्य मानने लगी। फिर तो गोपियाँ और यशोदा और गोप लोग सारे के सारे ही भगवान को दुखी देख करके और उस यमुना के जल में प्रवेश करने लगे। सबको भगवान बलराम ने मना किया, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने ही में भगवान ने काली नाग के बंधन से अपने आप को छुड़ा लिया और अपने शरीर को भगवान ने व्यापक रूप से बढ़ाया। काली और उस काली नाग भी प्राण विसर्ग जैसा दुख का अनुभव करने लगा। तुरंत भगवान को छोड़ दिया उसने। भगवान ने क्रोध में आकर के और अपनी फणाओं को जब ऊंचा करने लगा तो भगवान ने उसकी फणा पर अपने दोनों पावन चरणारविंद रख दिए। दुष्ट काली भगवान के भार से पीड़ित होकर के और अपने सिरों को नमाने लगा। दोनों अपनी जिह्वाएं और अपने होठों को लपलपाता हुआ भगवान को क्रीड़ा करते हुए देख करके और अपनी क्रूर दृष्टि भगवान के ऊपर डालने लगा और सोचने लगा कि किस प्रकार मैं इनको अपने वश में करूं। इतने ही में तो भगवान ने जैसे ही उसने जो जो फणा की उसी पर अपना चरणारविंद डाल करके और भगवान भूत भावन शंकर के तांडव नृत्य के समान अद्भुत नृत्य करने लगे। भगवान को उस काली नाग की फणाओं पर नृत्य करते हुए देख करके नाच ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई। उनके साथ तो कुछ बाजे भी होने चाहिए, तबले भी होने चाहिए, मृदंग भी होना चाहिए, सारंगी भी होनी चाहिए, गंधर्व सिद्ध चारण, ये सब भगवान को नृत्य करते हुए देख करके आकाश में मृदंग, प्रणव, ढोलक इत्यादि लेकर के और चले आए। और धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान नृत्य करते थे उनके अनुसार ताल और स्वर मिला करके वो सारे के सारे गंधर्व, सिद्ध और चारण सब नाना प्रकार के वाद्य बजाने लगे। भगवान उसके मस्तकों पर, उसकी फणाओं पर नृत्य करते हुए जो जो उसकी फणा 1000 फण थे नीचे नहीं नमती थी, उसको अपने चरण पाद से नमाते हुए धीरे धीरे उस काली नाग के मुख से और नासिकाओं से रक्त बहने लगा और वह काली नाग मूर्छा को प्राप्त हो गया। फिर भी कभी कभी अपना कोई फण उठाता तो भगवान तुरंत अपने चरणारविंद के प्रहार से उसको दबा देते थे। गंधर्वों ने, देवताओं ने, यक्षों ने, किन्नरों ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। परीक्षित महाराज कहते हैं, राजन, विचित्र तांडव नृत्य किया। गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, चारण इत्यादि को ने देखा कि हमने भूत भावन शंकर विश्वनाथ का ही तांडव नृत्य देखा। आज ये अद्भुत तांडव नृत्य देख करके जो हमने कभी जन्म जन्मांतर, युगांतर, कल्पांतर में भी नहीं देखा था। उस बेचारे काली नाग के जितने फन थे वो सब टूट गए। मुख से और नासिका से रक्त वमन करता हुआ आदि पुरुष भगवान को जान करके और मन से उनके शरण में गए। अपने नागपति की इस प्रकार की दुर्दशा देख करके नागपत्नियां बड़ी दुखी हुई। उनके शरीर पर से
वस्त्र गिर गए, आभूषण भी गिर गए और केश उनके खुल गए जो जूड़े बंधे हुए थे। अपने बच्चों को सामने करके हाथ जोड़ करके अपने पति का मोक्ष चाहने की इच्छा से भगवान को सब नाग पत्नियों ने प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, महाराज इस हमारे पति ने आपके साथ बड़ी दुष्टता की, दुष्टों को दंड देना यही तो आपका काम है, आपका अवतार इसीलिए होता है। लेकिन महाराज हम तो सर्प जाति में उत्पन्न हुए हैं, आपके चरणारविंद इसके सिर पर गिरे, जन्म जन्मांतर के पाप इसके नष्ट हो गए, अब ये सर्प जाति में पैदा नहीं होगा। आपने इसको दंड क्या दिया, इसके ऊपर बड़ी भारी कृपा की और इसने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी भारी तपस्या की होगी जो आपके चरणारविंद के स्पर्श का अधिकार इसको मिल गया। हमको पता नहीं, शायद ब्रह्मा जी ने इसके ऊपर कृपा की हो, क्या और किसी देवता की आराधना करने के कारण उसने इस हमारे पति के ऊपर कृपा की हो। आपके चरणारविंद की रज को जो प्राप्त कर लेते हैं वो तो स्वर्ग ब्रह्मादि लोक और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं। आज बिना ही किसी प्रकार के प्रयत्न के आपके चरणारविंद का रज इस हमारे पति को प्राप्त हुआ। आप समस्त संसार के जीवों के निवास स्थान हैं, परब्रह्म परमात्मा है साक्षात, आप ही काल स्वरूप हैं, आप ही सबके साक्षी हैं, आप ही सारे जगत को पैदा करने वाले हैं और इस जगत के दृष्टा भी हैं। आप अनंत हैं, आप सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं, आप ही वाच्य हैं, आप ही वाचक हैं, आप ही शब्द स्वरूप हैं, आप ही अर्थ स्वरूप हैं, आप ही कृष्ण स्वरूप हैं, आप ही राम स्वरूप हैं, आप ही प्रद्युम्न स्वरूप हैं। आप तीनों गुणों से प्रदीप्त होने वाले हैं। आपकी महिमा को कोई जान भी नहीं सकता, विचार भी नहीं सकता। आप संपूर्ण इंद्रियों के, संपूर्ण जीवों के प्रवर्तक हैं। आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, आप पर और अवर गति के जानने वाले हैं। आप समस्त संसार स्वरूप हैं। हम आपके चरणारविंदों में नमन करती हैं। आप अपनी माया के तीनों गुणों का आश्रय लेकर के इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब भी आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। आपका विहार अमोघ होता है, आपकी क्रीड़ाएं भी अमोघ होती है। आप तो सदा सब पर समान दृष्टि रखने वाले और शांत है। आपके न कोई प्यारा है, न कोई आपका द्वेषी है, न कोई आपका शत्रु है। केवल सज्जनों की रक्षा करने के लिए आप अवतार धारण करते हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। ये हमारे प्राणनाथ प्रीतम प्राणधन प्राणेश्वर प्राणप्रिय पतिदेव प्राणों को त्याग रहे हैं। आप अगर इनके प्राण निकल जाएंगे तो हमारे भी प्राण निकल जाएंगे। पत्नी के पति ही प्राण होते हैं। आप इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। हम आपकी दासियां हैं, कृपा करके आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। श्रद्धा पूर्वक आपके चरणारविंदों में जो जल भी अर्पण करता है वो सब भय से मुक्त हो जाता है। फिर आपके चरणारविंदों में नमन करके भी क्या हम अपने मनोवांछित को फल को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। नाग पत्नियों की इस प्रकार की स्तुति सुन करके मूर्छित सर्प को छोड़ दिया भगवान ने। सर्प स्वस्थ हो गया, अत्यंत दीन हो गया और हाथ जोड़ करके और धीरे धीरे भगवान से बोला, महाराज हम तो जन्म से ही तमोगुण स्वभाव वाले हैं, उत्पत्ति से ही दुष्ट हैं। सर्पाणांच फलानांच तथा मलिन चेतसाम मनोरथान सिद्ध्यंति तेनेदम वर्तते जगत। सांपों के मनोवांछा, सांपों के मन की इच्छा पूरी हो जाए तो ये सारा संसार एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। दुष्टों के मन की इच्छा पूरी हो जाए तब भी संसार जीवित नहीं रह सकता। आप देख ही रहे हैं अभी विमान की कल परसों क्या हालत हुई। पर हम क्या करें, आपने ही तो हमको पैदा किया है। कि जितने संसार के नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं उन सबको पैदा करने वाले आप हैं। आपने हमको अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले पैदा किया है। हम आपकी माया से पैदा होने वाले
अपने इस स्वभाव को कैसे त्याग सकते हैं महाराज? हाँ, आपकी यदि कृपा हो जाए तो व्यक्ति आपकी माया का त्याग कर सकता है। आप जो चाहें तो करें, चाहे कृपा करें चाहे दंड दें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सर्प के वचन सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकल जाओ यहाँ से यमुना। और तुम अकेले ही नहीं, तुम्हारे जितने संबंधी बांधव, तुम्हारी पत्नियां, इन सब को लेकर के और समुद्र में चले जाओ, एक क्षण भी यहाँ मत रहो। अब तुम्हारे निकल जाने के बाद तुम्हारे विष से जो ये नदी दूषित हो गई थी वह स्वच्छ होकर के गायों और मनुष्यों के भोग के योग्य बन जाएगी। अब मैंने तेरे को जो ये दंड दिया है, इसका जो स्मरण करेगा सायंकाल प्रातः काल, और उसको कभी तुम किसी प्रकार से दंड नहीं देना, उसको डसना नहीं। जो इस जमुना के काली दह में स्नान करके देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का, मनुष्यों का तर्पण करेगा, वो मेरी गति को प्राप्त होगा। जो यहाँ उपवास करके और मेरा पूजन करेगा वो सब पापों से छूट जाएगा। तुम जिस गरुड़ के भय से रमणक नाम के समुद्र के द्वीप को छोड़ करके यहाँ आए हो, अब तुमको गरुड़ के भय की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे चरणारविंदों के चिन्ह से युक्त जब तुमको देखेगा तो गरुड़ तुमको नहीं खाएगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुन करके नाग और नाग की स्त्रियां दिव्य वस्त्र अलंकार आदि से, दिव्य गंध अनुभव से युक्त होकर के और स्वयं इन सब सामग्रियों को लेकर के भगवान के चरणारविंदों की पूजा की नागों ने और नाग पत्नियों ने। जगन्नाथ भगवान का पूजन करके, उनका प्रदक्षिण करके, उनकी आज्ञा से स्त्री पुत्र सहित रमणक नाम के समुद्र के द्वीप में चला गया। यमुना जहर से रहित हो गई। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने संकेत मात्र किया, कृपा करके यह भी बताइए कि काली नाग ने रमणक नाम के समुद्र के द्वीप को क्यों त्यागा? गरुड़ का इसने क्या बिगाड़ा था जिससे गरुड़ सदा इसके पीछे ही पड़ा रहता था? और यहाँ ये निर्भय हो करके क्यों रहता था? यहाँ इसको गरुड़ सताने के लिए क्यों नहीं आते थे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब अनंतानंत सर्पों को रोज गरुड़ महाराज खाने लगे तो सर्पों ने पंचायत की, और पंचायत करके और निर्णय किया कि एक एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए प्रतिदिन चला जाए तो अपनी जाति और अपने कुल का नाश बच जाए। और इस प्रकार का नियम बना करके प्रतिदिन एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए जाया करता था। ये काली नाम का नाग बड़ा प्रमत्त, बलवान और दुर्धर वृषधारी था। इसलिए इसने जिस दिन इसके जाने की बारी आई, उस दिन गरुड़ को दी जाने वाली जितनी बलि थी उसको स्वयं ही खा गया। और जब गरुड़ को पता चला इस बात का, तो गरुड़ ने क्रोध करके काली नाग को मारने के लिए उसके ऊपर हमला किया। गरुड़ को अपनी ओर मारने के लिए आता हुआ देख करके इस काली नाग ने भी अपनी फणा फैलाई और अपने नेत्रों के विष से, अपने दांतों से गरुड़ को डसा। गरुड़ भगवान का बल और प्रचंड वेग कौन सहन कर सकता है? गरुड़ ने क्रुद्ध होकर के, क्रोध में आकर के बाएं पक्ष से उसको ताड़ित किया। काली नाग विह्वल हो गया और वहां से भाग करके इस यमुना के हृदय में आकर, इस यमुना के हृदय में आकर के प्रवेश कर दिया। यहाँ उसको गरुड़ नहीं मार सकते। क्यों? एक दिन सौभरी नाम के ऋषि यहाँ स्नान कर रहे थे। इतने ही में गरुड़ ने आकर के यहाँ अनेक पशु पक्षियों का और सर्पों का भोजन करना शुरू किया।
सौभरी महर्षि ने मना किया, मेरे इस रथ में से तुम सर्पों को निकाल करके मत ले जाओ। बेचारी दुखी थी, गरुड़ रोज आकर के उसमें से निकाल करके उनको खाया करते थे। तुरंत सौभरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दे दिया, अब गरुड़ यदि यहाँ आकर के मछलियों को या और जीवों को मारेगा तो तुरंत मर जाएगा। इस सौभरी द्वारा दिए हुए शाप को केवल काली नार जानता था और कोई नहीं जानता था। इसलिए यहाँ ये रमणक नाम के द्वीप से छिप करके रहता था, गरुड़ से निर्भय होकर के रहता था। आज भगवान ने उसको यहाँ से निकाला। जब काली नाग को निकाल करके भगवान दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र, दिव्य अलंकारों से अलंकृत विभूषित भगवान श्री कृष्णचंद्र को यमुना से निकलते हुए देखा तो गोप लोग उठ करके आनंद से युक्त मन वाले हो गए और भगवान के साथ सबने बड़े प्रेम से आलिंगन किया। यशोदा, रोहिणी, नंदराय, गोपियाँ, गोप सब अपने मनोरथ को प्राप्त भये। भगवान बलराम ने भी हंस करके और भगवान की लीला का विचार करके खूब लीला की भैया तुमने आज उनके साथ आलिंगन किया। गायें, बछड़े सब हर्ष को प्राप्त भई। अपनी पत्नियों सहित ब्राह्मणों ने नंदराय से जाकर के कहा, सर्प से ग्रस्त भी तुम्हारा पुत्र आज मौत से छूट करके आ गया, ये बड़े भाग्य की बात है। अब ब्राह्मणों को कुछ दान दो। नंद ने प्रसन्न होकर के सोना और गायें ब्राह्मणों को दान में दिया। यशोदा ने भी भगवान का आलिंगन करके प्रेम के आंसू बहाए। हे राजन, सारे ब्रजवासी गायें उस रात्रि को क्षुधा और तृषा से व्याकुल होते हुए भी यमुना के तीर पर ही निवास करती भई। शुष्क वन से इतने ही में तो जंगल के सूखे हुए वृक्षों में आपस में टकरा जाने के कारण रात्रि में बड़ा भारी दावानल उत्पन्न हुआ और सारे जंगल को जलाने लगा। वह अग्नि चलते चलते गोपियों के समीप तक आ गया। सारे गोप, ग्वाल बाल और यशोदा, नंद इत्यादि भगवान से प्रार्थना करने लगे, यह महाघोर अग्नि आज तुम्हारे इन ग्वाल बालों को और गायों को डस जाएगा। कृपा करके काल के समान इस अग्नि से आप हमारी रक्षा कर कीजिए। हम आपके चरणारविंद का परित्याग करके और जा नहीं सकते हैं। अपने बंधु बांधवों को विकल्प देख करके और भगवान ने आंख बंद करके उस सारे दावानल को पी लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों के साथ अपने यश का गान सुनते हुए ब्रज में प्रवेश किया। ब्रज में भगवान अपनी माया से गोपाल का रूप धारण करके राम बलराम के साथ खेलते हुए विचरण करते थे। इतने ही में ग्रीष्म ऋतु आ गई, लेकिन वृंदावन में तो वसंत सा दिखाई देता था। भगवान राम बलराम के साथ विराजमान थे। थोड़ी ग्रीष्म ऋतु के भी भगवान के सान्निध्य से वसंत ऋतु की शोभा को देता था। निर्झरों के निनाद से, झरनों के नाद से और झिल्लियों के स्वर से वृंदावन सुशोभित हो रहा था। झरनों में से निकले हुए जो पानी के कण, पानी के बिंदु, उनसे वृक्ष सब सुशोभित हो रहे थे। मंद सुगंध शीतल वायु चल रहा था। उस वन के अंदर किसी प्रकार का गर्मी के दिनों का ताप ग्वाल बालों को भगवान की कृपा से कभी अनुभव में नहीं आया। सूर्य की किरणें यद्यपि विष के समान उग्र होकर के पृथ्वी के रस को पीती हैं, लेकिन इस प्रकार की सूर्य किरणों से भी इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। वन में मृग पक्षी नाद करने लगे, नाना प्रकार के पुष्प और पल्लव सुशोभित होने लगे, भ्रमर गान करते हुए नाचने लगे।
राम और गोपाल दोनों गोधनों से युक्त होकर के वेणु बजाते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के वृक्षों के फूलों के गुच्छे, कोमल कोमल पत्र, इनसे भगवान ने और बलराम ने अपने शरीर को सजाया और सजा करके नृत्य करने लगे। कभी कभी सब ग्वाल बाल मिल करके आपस में कुश्ती भी करते थे, कभी कभी गान करते थे। भगवान को नृत्य करते हुए देख करके भगवान के साथ ग्वाल बाल गान करने लगे। कुछ भगवान को नृत्य करते हुए देख करके वीणा बजाने लगे, बंशी बजाने लगे। कुछ ग्वाल बाल हाथों से ताल देने लगे, कुछ ग्वाल बाल सीनियाँ बजाने लगे, कुछ ग्वाल बाल भगवान के नृत्य की प्रशंसा करने लगे। गोप जाति से गुप्त ये सारे गोपाल वास्तव में तो देवता ही अवतार लेकर के आए हैं, इसलिए ये राम और कृष्ण की स्तुति करने लगे। काक पक्ष अर्थात जिनका अभी गोदान संस्कार नहीं हुआ है, केवल बाल्यावस्था में मुंडन होता है, पहले तीसरे पांचवें वर्ष में, और उसके बाद फिर 16वें वर्ष में जाकर के और बाल उतराए जाते हैं। वे कभी कभी आपस में कूदने फांदने की लीला करते और कभी कभी आपस में ताल ठोकते, एक दूसरे को खींचते और कुश्ती लड़ते हुए भी खेला करते थे। कुछ दूसरे लोग जब नृत्य करते तो स्वयं गायक और वादक बन जाते और उनकी प्रशंसा करते। कभी रामकृष्ण बेल के फलों से और वृक्षों से, कुंभों से, फलों से, आंवले के फलों से मुष्टि को स्पर्श न करते हुए कभी कभी सारे के सारे ग्वाल बालों के साथ भगवान आंख मिचौनी खेला करते थे। कहीं कहीं मृगों की सी चेष्टा करते, पशुओं की सी, कहीं पक्षियों की सी चेष्टा करते, कभी कभी मेंढकों की तरह उछल कूद मचाते, कभी कभी जो है वो झूले के ऊपर झूलते, कभी एक कोई राजा बन जाता, दूसरे जो है मंत्रिमंडल बनाते, और इस प्रकार नदी और पर्वत और सरोवरों के अंदर भगवान विचरण करते। इतने ही में ग्वाल बालों को हरण करने की इच्छा से और भगवान का नाश करने की इच्छा से प्रलंब नाम का दैत्य आया। भगवान जान गए, उन्होंने सोचा अब इसको ठिकाने लगाना चाहिए। भगवान ने कहा पहले इसके साथ मित्रता कर। गोपों को बुलाया, आओ भाई 2 पट्टी बना लो, कुछ ग्वाल बाल हमारी तरफ हो जाओ, कुछ ग्वाल बाल बलराम की तरफ हो जाओ, और 2 बैच बना लो, 2 पट्टियां बनाओ। बस 2 पट्टियां बन गई और आपस में खेलने लगे, गान करने लगे। कुछ भगवान कृष्ण की पट्टी में आ गए, कुछ भगवान बलराम की पट्टी में आ गए, और आपस में एक दूसरे कहते हैं जो हार जाए वो घोड़ा बने, जीतने वाला उसकी सवारी करे। इस प्रकार आपस में खेल करने लगे। ऐसा करते करते खेलते खेलते भांडीर वन में वट के पास चले गए। राम के पक्ष के, राम की पट्टी के जो श्रीदामा और वृषभादि थे वो क्रीड़ा में, खेल में जीत गए, और कृष्ण की पट्टी हार गई। फिर तो राम की पट्टी के लोग ग्वाल बालों को कृष्ण की पट्टी के लोग जो हैं वो अपने ऊपर बिठा बिठा करके और ले जाने लगे। भद्रसेन ने वृषभ को अपने ऊपर बिठाया, प्रलंब ने बलराम को अपने ऊपर बैठाया, दैत्य ने कृष्ण को असह्य मान करके और बलराम को अपने ऊपर बिठा करके और बड़ी दूर ले गया। फिर तो धीरे धीरे भगवान बलराम तो अनंत सारी पृथ्वी को धारण करने वाले, उनके भार को कहाँ सहन कर सकता है, इसलिए उसने अपने राक्षस स्वरूप को प्रकट किया। प्रकट करके और नाना प्रकार के सोने के अलंकारों से अपने आप को अलंकृत करके मेघ के समान दिखाई देने लगा। आकाश में अत्यंत वेग से घूमते हुए अग्नि के समान जिसके नेत्र चमक रहे हैं,
केश भी जिसके अग्नि की ज्वाला के समान है, ऐसे उस राक्षस को देख करके भगवान राम कुछ झिझके। फिर तो भगवान बलराम को अपना बल याद आ गया। अपने आप को हरण करते हुए उस दैत्य के मस्तक पर भगवान ने जोर से एक मुक्का मारा। बलराम ने उस मुक्के के मारने से उसकी खोपड़ी टूट करके गिर गई, रुधिर उसके मुख से बहने लगा और बड़ा भारी शब्द करके प्राण से रहित होकर के वज्र से टूटा हुआ पर्वत जैसे गिरता है वह पृथ्वी पर गिर गया। प्रलंबासुर को इस प्रकार बलराम के द्वारा मारा गया देख करके गोप लोग सब साधु साधु शाबाश शाबाश कहने लगे और आश्चर्य को प्राप्त हुए। मानो बलराम महाराज मर करके लौट करके आए, प्रेम से विवल चित्त होकर के, और गोपों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। ये पापी प्रलंबासुर इस प्रकार मारा गया ऐसा देख करके और देवताओं ने आकाश में से पुष्पों की वर्षा भगवान बलराम के ऊपर की। सुखदेव कहते हैं इस प्रकार ग्वाल बाल तो खेल में लगे हुए थे और गायें जो हैं वो स्वच्छंद विचरण करती हुई तृण के लोभ से एक गुफा में घुस गई। प्यासे थे सबके सब। एक ऐसे वन में प्रवेश कर गए जहाँ घने पेड़ थे और खूब हरे हरे तृण जिनमें उगे हुए थे। कृष्ण राम इत्यादि गोपों ने पशुओं को देख करके उनकी गति का विचार करते हुए सोचा नहीं कहाँ जाएंगे। उनके खुरों और दांतों से टूटे हुए जो तृण थे और गायों के खुरों से अंकित पृथ्वी और भूप्रदेश, उनको देख देख करके गायों को खोजते हुए भगवान और बलराम उनके पीछे पीछे चले। मुंजाटवी में क्रंदन करते हुए अपने गोधन को देखा, फिर वहां से लौटने लगे। भगवान ने मेघ गंभीर वाणी से अपनी गायों को बुलाया, अपने अपने नाम सुन करके, और गायें रंभाती हुई भगवान की ओर आने लगी। कितने ही नहीं, फिर दावानल जंगल के अंदर प्रकट हो गया जो स्थावर जंगम पुरुषों को अपनी ज्वालाओं में ग्रस्त करके और नष्ट करने लगा। दावाग्नि से भयभीत गोप और गाय भगवान बलराम और कृष्ण की शरण में गए। कहने लगे हे कृष्ण हे राम, हम इस दावानल से जल रहे हैं, आप कृपा करके इससे हमको बचाओ। हम आपके बंधु बांधव हैं, आपके रहते हुए इस प्रकार के दुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम आपके सेवक हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अपने बंधु बांधवों का दीन वचन सुन करके, और भगवान कृष्ण ने कहा तुमको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद कर ली। भगवान ने उस सारे दावानल को पी करके और अपने बांधवों को उससे छुड़ा दिया। बस आंखें जैसे ही खोली, दावानल नष्ट हुआ देखा ग्वाल बालों ने, और भांडीर वन को चले गए। भगवान के उस कर्म को देख करके बड़े आश्चर्य से चकित हुए, लेकिन भगवान के योग माया के बल को जो जानने वाले थे उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। दावाग्नि से अपनी और अपने जनों की रक्षा भगवान ने की। ग्वाल बालों ने समझा ये हमारे मित्र कृष्ण और बलराम साक्षात कोई देवता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सायंकाल फिर वेणु बजाते हुए भगवान बलराम के साथ गोपों के साथ अपने ब्रज में आ गए। भगवान के देखने से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। भगवान के बिना जिनका एक क्षण भी 100 युगों के समान व्यतीत होता था, ऐसी गोप स्त्रियों ने भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रज में आकर के गोपों ने दावाग्नि से हमको भगवान ने छुड़ाया और प्रलंबासुर के मुख से भी हमको भगवान ने छुड़ाया। ये भगवान के परम पवित्र चरित्र का गोप स्त्रियों के सामने और गोपों के सामने वर्णन किया। चकित हो गए सारे गोप और ग्वाल बाल और सोचने लगे ये बलराम और कृष्ण ये तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अब संपूर्ण जीवों के उत्पन्न
करने वाली वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में बदलों के द्वारा गगन मंडल क्षुब्ध हो जाता है और आकाश मेघों से व्याप्त हो जाता है। जैसे माया से व्याप्त हो जाता है ब्रह्म, ऐसे ही आकाश की शोभा होती है। सूर्य अपनी किरणों से 8 महीने तक जिस जल को खींच करके और पीता है पृथ्वी में से, उसको वर्षा काल में छोड़ना आरंभ करता है। ये मेघ करुणा निधान की तरह सारे संसार के जीवन को प्रदान करने वाले जल को अपने आप से छोड़ते हैं। ग्रीष्म में पृथ्वी कृश हो जाती है, वर्षा के जल को प्राप्त करके उसका पोषण होता है। जैसे कोई कामना के वशीभूत होकर के और तपस्या करने वाला व्यक्ति कृश हो जाता है, अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के बाद पुष्ट हो जाता है, ऐसे ही पृथ्वी भी ग्रीष्म ऋतु में कृश हो जाती है और वर्षा ऋतु में पुष्ट हो जाती है। रात्रि के आरंभ में जुगनू, खद्यो ही प्रकाशित होते हैं, अंधेरे में नक्षत्र प्रकाशित नहीं होते। जैसे कलयुग में पाखंडियों की ही बन आती है, वेद शास्त्र को मानने वाले बेचारे झक मारते हुए घूमते फिरते हैं। आकाश में मेघों के शब्द को सुनकर के मेढक भी टल वर्षा ऋतु में चिल्लाया करते हैं। जैसे नियमों को छोड़ देने के बाद ब्राह्मण लोग फिर वेद पाठ करना शुरू करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने सारा वर्षा का वर्णन इस श्रीमद् भागवत में से लिया है। क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे धन खल बोराई। छोटी छोटी नदियां, वर्षा की नदियां बड़ी उत्पत होकर के बहने लगती है। जैसे जो व्यक्ति इंद्रिय के अधीन हो जाता है, वह अपनी संपत्तियों को बहा देता है। हरे हरे तृणों से लाल लाल सावन में एक कीड़े पैदा होते हैं, उनसे व्याप्त पृथ्वी राजाओं की सेना के समान सुशोभित होती है वर्षा काल में। शस्य की और वर्षा काल में अनाज की उत्पत्ति से किसानों को बड़ा हर्ष होता है और धन जो है वो भाग्य के अधीन है। इस बात को न जानने वाले व्यक्तियों को जैसे कष्ट होता है, ऐसे ही मूसलाधार वर्षा से प्राणियों को कष्ट होता है। संसार के सभी प्राणी नवीन जल के सिंचन से उत्तम रूप प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान के भक्त भगवान की सेवा से उत्तम लोगों को प्राप्त करते हैं। गंगा यमुना इत्यादि नदियों से संगत को प्राप्त करके समुद्र में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपक्व योगी के चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। पर्वत बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। ये सब सुखदेव जी महाराज से लिया तुलसीदास जी महाराज ने। ये कहते हैं पर्वत मूसलाधार बरसात की धाराएं प्राप्त करके भी जरा से भी कष्ट को प्राप्त नहीं करते। जिस प्रकार भगवान के भक्त व्यसनों से पराभूत होने पर भी कष्ट को प्राप्त नहीं करते। हरित भूमि तृण संकुल सूझ करे नहीं, पंथ जिन पाखंड विवाद से मुक्त भये सब ग्रंथ। ये यहाँ कह रहे हैं सारे मार्ग तृणों से व्याप्त हो जाने के कारण पता नहीं चलता रास्ता कहाँ है। जैसे ब्राह्मण लोग यदि वेदों का अभ्यास न करें तो उनको भूल जाया करते हैं, ऐसे मार्ग भी दिखाई नहीं दिया करते। दामिनी दमक रही घन माही, मेघों के अंदर बिजली इस प्रकार चमक करके और तुरंत लुप्त हो जाती है, जिस प्रकार पुंसली स्त्रियां पुरुषों से अपने आप को अलग कर लिया करती हैं। आकाश में निर्गुण भी इंद्र का धनुष इस प्रकार सुशोभित होता है, जैसे निर्गुण भगवान प्रपंच से अपनी माया से सुशोभित हुआ करते हैं। मेघों से ढका हुआ चंद्रमा सुशोभित नहीं होता वर्षा काल में, जैसे अभिमान से अहंकार से ढका हुआ जीवात्मा सुशोभित नहीं होता। मेघों के आने पर
मयूर मोर आनंद से नृत्य करते हैं, जैसे गृहस्थाश्रम में खेद को प्राप्त करने वाले पुरुष को यदि भगवान के भक्त का समागम हो जाए तो उसको आनंद मिलता है, ऐसे ही वर्षा काल में मोरों को आनंद मिलता है। वृक्षों में जब उनकी जड़ों में जल पहुंचता है तो वो नाना प्रकार की मूर्तियों को धारण कर लेते हैं, जैसे तपस्या से श्रांत हो जाने वाले मनुष्य कामों का सेवन करके और नाना प्रकार की मूर्ति को धारण करते हैं। कीचड़, कांटे इत्यादि से युक्त जो नदियों के तट हैं और सरोवर हैं, उन पर चक्रवात निवास करते हैं, जैसे अशांत कार्यों में जंगली गृहस्थ सदा निवास किया करते हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों की माया और नाना प्रकार के पाखंडों से वेद मार्ग नष्ट हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, ऐसे ही जलों के समूह से नदियों और सरोवरों के तट की मर्यादा लुप्त हो जाती है, जैसे वेदों की मर्यादा कलयुग में लुप्त हो जाती है। मेघ लोग, बदल ऐसे ही जल का दान करते हैं, जैसे कोई प्रजावत्सल दानी राजा दीनों को दान किया करते हैं। इस प्रकार पकित हुए खजूरों से युक्त, जामुन के फलों से युक्त उस वन को देख करके गायें और गोप बलराम और भगवान के साथ उसमें प्रवेश करते भये। भगवान के द्वारा बुलाई जाने पर गायें बड़े प्रेम से भगवान के पास आ जाती थी, उनके चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। भगवान प्रसन्न होकर के और नदियों का दर्शन करते थे। वन पंक्ति और मधु स्रवित करने वाले मधुकूटों को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। पर्वतों से गिरने वाले जो जल की धाराएं, उनके नाद को सुनकर के निकटवर्ती गुहाओं को भगवान देखते थे। जब मेघ वर्षा करते तो भगवान कहीं वृक्ष की छाया में आकर के और खड़े हो जाते। कंद मूल फल को खाने वाले वृक्षों के आश्रय में भगवान खड़े हो जाते। घर से लाए हुए दही और भात को शिला पर बैठ करके भगवान बलराम और गोपों के साथ भोजन करते थे। फिर तो जब गायें और बछड़े और ग्वाल बाल अपने अपने भोजन करके तृप्त हो जाते थे तो हरी हरी घास के ऊपर बैठ करके विश्राम किया करते थे। वर्षा ऋतु की शोभा भी भगवान की शोभा के समान थी। इस प्रकार भगवान बलराम और कृष्ण के निवास करते करते ही वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में आकाश मेघों से रहित और स्वच्छ हो गया, जल भी स्वच्छ हो गया, वायु शांत होकर के चलने लगा, जल जो हैं वे स्वच्छ हो गए। जैसे योग की सेवा से भ्रष्ट पुरुषों के चित्त भी स्वच्छ हो जाते हैं। आकाश में से मेघों को शरद ऋतु ने हटा दिया और भूतों के पंचमहाभूतों के सांकरे को भी हटा दिया और पृथ्वी पर से कीचड़ शरद ऋतु पर के आने पर हट गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपने भक्तों के चारों प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है, ऐसे ही शरद ऋतु ने मेघों का, कीचड़ का, इन सब का नाश कर दिया। मेघ अपने सर्वस्व जल को दान करके श्वेत होकर के और चमकने लगे। जैसे मुनि लोग पुत्रेषणा, दारेषणा और धन की इच्छा को छोड़ करके और अपने अंतःकरण और शरीर को स्वच्छ बना लेते हैं। पर्वतों में से कहीं कहीं जल के झरने बह रहे थे। जैसे ज्ञानी लोगों के द्वारा कहीं कहीं सांसारिक जीव ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्षुद्र जो जल में रहने वाले जीव थे, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये जल वर्षा ऋतु के चले जाने के बाद और खत्म हो जाएगा। जैसे संसार की माया से मोहित होकर के मूढ़ पुरुष इस शरीर को नष्ट होते हुए को जानता नहीं है। क्षुद्र जलपल जो थे वो जल के सूख जाने के बाद अत्यंत संताप को प्राप्त हुए। जैसे कोई दरिद्र कुटुंबी
धन से रहित होने के कारण संताप को प्राप्त करता है। सारे के सारे जमीन के भाग कीचड़ से रहित हो गए, लताएं जो हैं उनके फल और फूल पक गए। जैसे वीर पुरुष शरीर की ममता को त्याग देते हैं और अपनी स्वस्थता को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मुनि सारी क्रियाओं को त्याग देता है, ऐसे ही समुद्र भी सब कलों को